नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। कल यानी करवा चौथ के दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में सुबह 7:30 बजे नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद रोहिणी सेक्टर 17 में एक सीआरपीएफ स्कूल के नज़दीक एक बहुत तेज धमाका होता है दोस्तों। और ये धमाका इतना इंटेंस था कि इसके जो शॉक वेव है करीब 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देते हैं। ये एक प्रकार का डायरेक्शनल ब्लास्ट था। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये डायरेक्शनल ब्लास्ट होते क्या है और यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, शुरू में यहाँ पे जो प्रोब लॉन्च किया गया, आखिरकार इसमें क्या हमें यहाँ पे जानकारी इकट्ठा मिलती है। क्योंकि जिस प्रकार से रिसेंट घटनाएं हो रही है दोस्तों, कनाडा और इंडिया के बीच में यहाँ पे जो रिलेशन खराब हो रहा है, यहाँ पे खालिस्तानी टेररिस्ट मूवमेंट के कारण जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई का जो यहाँ पे कह लीजिए कि आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बाबा सिद्दीकी के यहाँ पे जिस प्रकार से ब्रूटल यहाँ पे हत्या कर दिया गया यहाँ पे, लगातार सलमान खान को जिस प्रकार से यहाँ पे थ्रेट मिलता नजर आ रहा है यहाँ पे। और जो यहाँ पे इंडियन फ्लाइट है दोस्तों, यहाँ पे करीब करीब आपको बता दें कि एक सप्ताह के अंदर अंदर इंडिया के अंदर 100 से ज़्यादा फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी यहाँ पे मिल चुकी है। तो ऐसे वक्त में यहाँ पे किसी जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट किया जाना, यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीपल एंगल जो है वो यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ रह सकता है यहाँ पे। तो हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो बॉम्ब ब्लास्ट है इसमें हमें क्या क्या रिजल्ट यहाँ पे सामने देखने को मिला है। और हम तुलना भी करेंगे क्योंकि कुछ इसी प्रकार का जो एक और इंसिडेंट हुआ था दिल्ली के अंदर 2011 में, जब दिल्ली हाई कोर्ट का जो पार्किंग एरिया होता है वहाँ पे सिमिलर टाइप का एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया गया था। लेकिन यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे ब्लास्ट के बावजूद भी एक अच्छी खबर ये रही कि किसी पर्सन का यहाँ पे कह लीजिए कि कैजुअलिटी नहीं हुआ, किसी पर्सन का इसमें डेथ नहीं हुआ है। जरूर यहाँ पे माइनर इंजरी देखने को मिला है। और साथ में जो चश्मदीद गवाह है जो घटना स्थल के मौजूद थे यहाँ पे दोस्तों, उनका आखिरकार क्या ऑब्जर्वेशन रहा है ये भी समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। क्योंकि एक सीआरपीएफ स्कूल के नज़दीक यहाँ पे ये बॉम्ब ब्लास्ट किया जाना कहीं ना कहीं कोई मैसेज सेंड करने के जैसा है दोस्तों यहाँ पे। अदरवाइज अगर जो किसी यहाँ पे कह लीजिए कि पब्लिक प्लेस पे किया जाता तो बहुत सारे लोगों का जान भी जा सकता था। लेकिन एक ऐसे जगह पे किया गया जहाँ पे किसी लोग का इसमें जान नहीं गया है, तो ये कह लीजिए कहीं ना कहीं एक मैसेज सेंड करने के लिए भी यहाँ पे किया गया था। और तमाम बात की जानकारी लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, दिल्ली स्कूल ब्लास्ट प्रॉम्प्ट मल्टी एजेंसी एक्शन। यहाँ पे आपको बता दें कि जो मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं इस पर्टिकुलर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के अंदर। एनआईए हो गया, एनएसजी हो गए, और साथ में यहाँ पे जो सीआरपीएफ के कमांडोज वगैरह है उन्होंने रोबोट वगैरह का भी मदद लिया है। वो कह लीजिए कि यहाँ पे काफ़ी तेज गति से यहाँ पे अपने इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च कर रखे हैं दोस्तों। यहाँ पे जो घटना स्थल पे जो लगा हुआ था यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज, उससे हमें क्या जानकारी मिलता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कॉप प्रोब कॉन्स्पिरेसी एंगल, जिस प्रकार से यहाँ पे जो घटनाएं चल रही है तो इसमें कॉन्स्पिरेसी भी क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है, इसको भी यहाँ पे देखा जा रहा है। सबसे पहले आपको हम मैप पे लेके चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो ये दिल्ली का मैप यहाँ पे है। दिल्ली के आप इस वाले हिस्से पे गौर करिएगा दोस्तों। यहाँ पे ये जो हिस्सा है वो दिल्ली का नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है दोस्तों। यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट बुला सकते हो। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कह लीजिए कि जगह है रोहिणी, आपने नाम सुना ही होगा। अगर जो आप दिल्ली वासी है तो यहाँ पे आप इससे रूबरू भी होंगे। तो रोहिणी के सेक्टर 17 में जहां पे सीआरपीएफ स्कूल मौजूद था उसके नजदीक में ही ये कह लीजिए कि बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। लेकिन ये बॉम्ब ब्लास्ट काफी ज्यादा इंटेंस था दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो जो सीसीटीवी फुटेज वो उस घटना स्थल से यहाँ पे प्राप्त हुआ है। देख सकते हो कि इसका जो धुंध है, इसका जो स्मोक है, इतना कह लीजिए कि लार्ज स्केल पर फैला कि पूरा हर एक जगह यहाँ पे कह लीजिए कि साफ आसमान के बावजूद भी यहाँ पे पूरा हर एक जगह ये ढक सा गया था। यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो कि इसके बगल में जो यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़े थे, यहाँ पे शॉक वेव के कारण जो कार का शीशा वगैरह था ये भी यहाँ पे डैमेज हो गया है। जो चश्मदीद गवाह यहाँ पे बने वो बता रहे हैं कि उनके दुकान के सामने जो लोग थे यहाँ पे वो कह लीजिए कि गिर से गए थे यहाँ पे। भले ही उनको चोट वगैरह या फिर इस तरीके से डेथ वगैरह नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे शॉक वेव को जरूर फील किया गया। यहाँ पे जो लोग थे उनको ऐसा लगा कि कोई एलपीजी जो गैस सिलेंडर है वो यहाँ पे ब्लास्ट किया है 2-4 ठो दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी इंटेंस यहाँ पे ये ब्लास्ट माना जा रहा था। लेकिन शुरुआती में जो प्रोब यहाँ पे लॉन्च किया गया, जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, फोरेंसिक लैब वाले जब यहाँ पे आए तो यही सामने निकल कर आ रहा है कि जो व्हाइट पाउडर फास्फोरस है वो कहीं ना कहीं यूज किया गया होगा। और अभी इन्वेस्टिगेशन took place at CRPF स्कूल इन दिल्ली रोहिणी दिस मॉर्निंग। यहाँ पे कल की बात की जा रही है। करीब करीब 7:47 पर यह घटना हुआ था दोस्तों दिल्ली के रोहिणी इलाके में। द स्कूल्स वॉल सफर्ड डैमेज। आप देख सकते हो जो सीआरपीएफ स्कूल का जो दीवार था वो कह लीजिए कि यहाँ पे हैविली डैमेज हुआ है। किसी इंसान का डेथ जरूर नहीं हुआ है, लेकिन जो स्कूल का दीवार था यहाँ पे वो कह लीजिए कि यहाँ पे उसमें दरारें आ गई है और कहीं ना कहीं तो दीवार गिर सा भी गया है। बट नो कैजुअलिटी हैव बीन रिपोर्टेड। फॉरेंसिक टीम एंड ऑफिसर ऑफ द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल have reached the spot and are trying to identify what causes the blast। आप देख सकते हो दोस्तों कि जो फोरेंसिक टीम के लोग हैं और साथ में जो दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूदा घटना स्थल पर पहुंच के यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो ब्लास्ट के पीछे वजह क्या था। यहाँ पे अ वीडियो रिकॉर्डेड बाय ए लोकल रेसिडेंट शोज अ क्लाउड ऑफ स्मोक बॉलोइंग फ्रॉम नियर द ब्लास्ट साइड। आप देख सकते हो कि यहाँ पे
जो आई विटनेसेस थे यहाँ पे, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जिसमें दिखाया जा सकता है जैसे कि आपने यहाँ पे देखा सीसीटीवी फुटेज में भी कि एक यहाँ पे क्लाउड ऑफ स्मोक, मानो एक स्मोक का बादल सा यहाँ पे ब्लास्ट साइड से उभर कर आ रहा था। द आई विटनेस सेड आई वाज एट होम, आई हर्ड अ लाउड साउंड, सॉ अ क्लाउड ऑफ स्मोक एंड रिकॉर्डेड द वीडियो। आप देख सकते हो जो आई विटनेस है, जो चश्मदीद गवाह है मौजूदा घटनास्थल के बगल में जिनका घर था, उनका कहना है कि हमने एक तेज आवाज़ सुना और जब हम यहाँ पे घर से बाहर निकल कर आए तो यहाँ पे क्लाउड ऑफ स्मोक देखने को मिला, चारों जगह यहाँ पे धुंध सा छा गया था यहाँ पे, और तभी हमने ये वीडियो रिकॉर्ड भी किया। आई डू नॉट नो एनीथिंग मोर, अ पुलिस टीम एंड एम्बुलेंस हैव रीच्ड द स्पॉट। आप देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे उनका कहना है कि इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन एक पुलिस का टाइम और साथ में यहाँ पे जो एम्बुलेंस वगैरह है उसको यहाँ पे भेजा गया। दोस्तों द ब्लास्ट टुक प्लेस नियर द सीआरपीएफ स्कूल एट प्रशांत विहार। आप गौर करिएगा, जो रोहिणी का इलाका है वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पड़ता है प्रशांत विहार, वहीं पे ये सीआरपीएफ स्कूल मौजूद था। दोस्तों यहाँ पे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है अमित गोयल का क्या कहना है इस इंसिडेंट पर, दे हैव कॉल्ड इन एक्सपर्ट टू इन्वेस्टिगेट व्हाट लेड टू द ब्लास्ट। यहाँ पे अमित गोयल सबसे पहले मौजूदा घटनास्थल पर पहुंचते हैं, जो कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर थे, सीनियर पुलिस ऑफिसर। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सपर्ट है उनको यहाँ पे बुलाते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से यहाँ पे किया जा सके, क्योंकि एक इंटेंस ब्लास्ट था। दोस्तों यहाँ पे इन अ लेटर अपडेट पुलिस सेड दे हैव नॉट फाउंड एनीथिंग सस्पिशियस येट एंड द अंडरगोन सीवेज लाइन इज बीइंग एग्जामिन्ड एज पार्ट ऑफ द प्रोड। शुरुआत में तो कुछ भी पता नहीं चल पाया यहाँ पे कि क्या आखिरकार वजह हो सकता है इस ब्लास्ट के पीछे या फिर क्या यूज किया गया था। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो सीवेज लाइन है, कहीं गटर के अंदर तो कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल रखकर इसको ब्लास्ट नहीं किया गया था, इस बात की भी यहाँ पे जानकारी ली जा रही है। लोकल रेसिडेंट हैव सेड द एक्सप्लोजन हैड शैटर्ड द विंडो ऑफ कार पार्क्ड नियर द स्कूल एंड डैमेज द साइन बोर्ड ऑफ द शॉप इन द एरिया। आप देख सकते हो जो लोकल रेसिडेंट है, जो घटनास्थल के बगल में जो प्रेजेंट थे, दोस्तों उनका क्या कहना है कि उनकी जो घर की जो खिड़की थी, जो शीशे की खिड़की है, वो कहिए कि पूरी तरह से सैटर हो गया, उसमें एक तरीके से एक है ना मार्क आ गया है। और साथ में जो वहाँ पे मौजूदा गाड़ी था यहाँ पे खड़ा, उसमें भी देखने को मिला है कि उसकी जो कार के शीशे वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे टूट से गए थे। यहाँ पे ये घटना कब हुआ, तो कल सुबह यहाँ पे जब संडे का वक्त है यहाँ पे और स्कूल वगैरह ओपन नहीं था, इसलिए आप देख सकते जैसा कि हमने शुरू में बात किया, यहाँ पे ये मैसेज सेंड करने की कोशिश की गई थी दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि संडे का दिन ही चूज किया गया और साथ में सुबह का वक्त किया गया जब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे कह लिए कि सड़क पर नहीं टहल रहे होते हैं यहाँ पे, और साथ में एक स्कूल के दीवार के साइड में किया गया ताकि किसी को कैजुअलिटी वगैरह नहीं हो सके। लेकिन ब्लास्ट करके उनको जो मैसेज देना था यहाँ पे कि इन फ्यूचर इस प्रकार के और बड़े स्केल पर एक कह लीजिए कि कैजुअलिटी भरा ब्लास्ट हो सकता है, ये यहाँ पे मैसेज सेंड करने की जरूर कोशिश की गई थी। यहाँ पे अ पीसीआर कॉल वाज रिसीव्ड इन विच द कॉलर इन्फॉर्मेशन दैट अ ब्लास्ट विथ लॉट्स ऑफ नॉइज took place near the CRPF school sector 14 Rohini. SOP, PV and staff reached the spot where the school wall was found damaged with a foul smell. आप देख सकते हो वहाँ पे काफ़ी एक गंध सा यहाँ पे स्मेल देखने को मिला यहाँ पे, और जो कई सारे कारें वगैरह और घर वगैरह के जो ग्लास थे वो भी यहाँ पे टूटे नजर आए हैं दोस्तों, लेकिन किसी प्रकार का किसी इंसान का इसमें डेथ नहीं हुआ। द पुलिस सेड इन अ स्टेटमेंट क्राइम टीम, FSL टीम एंड बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड इज कॉल्ड ऑन द स्पॉट, क्राइम स्पॉट हैज बीन कॉर्डन्ड। आप देख सकते हो जो पर्टिकुलर क्राइम स्पॉट रहा जहाँ पे ब्लास्ट किया गया उस पूरे जगह को सील कर दिया गया ताकि यहाँ पे जो भी एक्सप्लोजिव मटेरियल वगैरह था उसको यहाँ पे रिकवर किया जा सके। फायर ब्रिगेड टीम को भी बुलाया गया दोस्तों यहाँ पे, इज ऑन द स्पॉट, द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू ऑन द कॉज ऑफ ब्लास्ट। यहाँ पे मेन वजह यहाँ पे यही है कि आखिरकार ये ब्लास्ट के पीछे वजह क्या है, इसी को यहाँ पे खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है दोस्तों, जिनको हम NSG भी बुलाते हैं यहाँ पे, हैज बीन इन्फॉर्म्ड एंड द टीम में विजिट द स्पॉट। पुलिस सोर्सेज सेड अ क्रूड बॉम्ब कुड बी बिहाइंड द ब्लास्ट। जो सबसे बड़ा यहाँ पे जानकारी निकल कर आ रहा है, जो यहाँ पे कह लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन के बाद वो यही है कि इसमें क्रूड बॉम्ब का यूज किया गया था दोस्तों यहाँ पे, है ना। इसीलिए ये जो ब्लास्ट था इतना ज़्यादा इंटेंस था जिसका शॉक वेव जो है वो 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया था। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में किया, ये एक प्रकार का डायरेक्शनल ब्लास्ट था दोस्तों यहाँ पे। तो ये आखिरकार ये डायरेक्शनल ब्लास्ट होते क्या है, यहाँ पे एक नॉर्मल ब्लास्ट हो गया कि किसी पर्टिकुलर जगह पे कह लीजिए कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट किया है, तो इसका जो आवाज़ होता है, इसका जो शॉक वेव होता है वो कह लीजिए कि यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शन में यहाँ पे जाते हैं, जिसके कारण जो ब्लास्ट है उतना इंटेंस नहीं रह पाता है, क्योंकि इसका जो एक तरीके से एनर्जी है वो हर एक एंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। लेकिन किसी ब्लास्ट को यहाँ पे डायरेक्शनल ब्लास्ट करवाने का क्या मतलब है कि इसका जो ये वाला पोर्शन है दोस्तों, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोर्शन को यहाँ पे किसी वॉल के नज़दीक जब रखा जाता है तो इसका जो शॉक वेव है इस डायरेक्शन में तो नहीं जा पाता है यहाँ पे, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा पाता है और काफ़ी दूर तक जा पाता है यहाँ पे। इसीलिए डायरेक्शनल ब्लास्ट होने के कारण ही करीब यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में 2 किलोमीटर तक इसके जो शॉक वेव है वो यहाँ पे सुनाई देने को मिला था यहाँ पे। तो आप गौर करिएगा कि यहाँ पे करीब करीब
है ना, एक हाई वेलोसिटी के स्पीड से इसका जो साउंड वेव होता है, जो शॉक वेव होता है, वो एक पर्टिकुलर एक कह लीजिए कि फिक्स डायरेक्शन में जब भेजे जाते हैं ब्लास्ट करके, तो इसी को डायरेक्शनल ब्लास्ट कहा जाता है दोस्तों। और कुछ इसी प्रकार का ब्लास्ट यहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर हुआ था 2011 में, वो भी सिमिलर टाइप का था यहाँ पे। दिल्ली पुलिस हैज रजिस्टर्ड एन FIR अंडर द एक्सप्लोसिव एक्ट एंड द केसेस विल सून बी ट्रांसफर टू द स्पेशल सेल। आप देख सकते हो बिल्कुल तुरंत ही यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा FIR भी यहाँ पे रजिस्टर कर लिया गया, ताकि यहाँ पे जो भी एक्सप्लोसिव मटेरियल वगैरह यूज किया गया हो इसकी जानकारी पता चल सके यहाँ पे। और साथ में ये जो पर्टिकुलर मैटर है इसको यहाँ पे स्पेशल सेल के पास भी ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें देख सकते हो जो प्रोब एजेंसी हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो कौन कौन इसमें सम्मिलित है, तो NIA है, CRPF है, और साथ में जो NSG के यहाँ पे कमांडोज वगैरह है वो भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया। और ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर द एरिया हैज बिन कोरोनेड ऑफ एंड बेस मैप्ड। आप देख सकते हो बाकायदा उस पर्टिकुलर एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सारे जो CCTV फुटेज जो है उनको यहाँ पे स्कैन करने की कोशिश की जा रही है, ताकि यहाँ पे पता चल सके कि ये पर्टिकुलर जो बम ब्लास्ट हुआ है उसको किसने प्लांट किया था यहाँ पे, और आखिरकार उनका वजह क्या है, इसके पीछे उनका मकसद क्या है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो भी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करे, पूरी तरह से इंस्पेक्ट कर रहे हैं। द एरिया आउटसाइड द स्कूल फाउंड अ सस्पिशियस व्हाइट पाउडर। उनको यहाँ पे क्या मिला है दोस्तों, तो एक सस्पिशियस व्हाइट पाउडर मिला है, जो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये नाइट्रोजन और साथ में फास्फोरस के पाउडर यहाँ पे है, जो कि काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव माने जाते हैं यहाँ पे। फ्रॉम द स्पॉट एंड सेंड इट टू द लेबोरेटरी। देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे जो व्हाइट पाउडर रिकवर किया गया है यहाँ पे, जो कि मलबे के साथ थोड़ा बहुत दबा हुआ था, उसको यहाँ पे लेबोरेटरी में यहाँ पे जो फॉरेंसिक लैब होता है वहाँ पे भेज दिया गया है। सॉइल को, सैंपल को भेज दिया गया है, ताकि यहाँ पे पता चल सके आखिरकार इसमें मिलाया क्या गया था यहाँ पे। वेदर इट इज सम काइंड ऑफ एक्सप्लोसिव और एनीथिंग एल्स कैन ओनली बी असर्टेन आफ्टर वी थॉरोली एग्जामिन इट। अभी बाकायदा यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पुख्ता सबूत यहाँ पे हमको नहीं मिल पाया है। अभी जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे चलाया ही जा रहा है दोस्तों। और साथ में अभी कहना ये काफ़ी मुश्किल है कि ये जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है आखिरकार ये एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे NSG कमांडो हैव डिप्लॉयड रोबोट टू स्कैन द इंटायर एरिया टू नो इफ देयर आर एनी अदर एक्सप्लोसिव मटेरियल। आप देख सकते हो जो NSG कमांडो है उन्होंने एक बड़े स्केल पर रोबोट्स को भी पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है, ताकि वो पूरे एरिया को जहाँ पे बम ब्लास्ट का असर देखने को मिला उसको इन्वेस्टिगेट कर सके, यहाँ पे उसको स्कैन कर सके, और किसी प्रकार का कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल है तो उसको यहाँ पे कह लीजिए कि रिकवर कर सके दोस्तों। NSG, NIA एंड दिल्ली पुलिस हैव cordoned off the entire area. दिल्ली पुलिस इज ऑलरेडी ऑन हाई अलर्ट। देख सकते हो दिल्ली पुलिस को यहाँ पे हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि ये जो ब्लास्ट था वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बताया जा रहा है यहाँ पे। और जो मौजूदा घटना जिस प्रकार से यहाँ पे डेली अपडेट निकल कर आ रहा है, एक के बाद यहाँ पे एक थ्रेट देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ हो सकता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा और यहाँ पे ये इंटेंस हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो आपने जाना यहाँ पे कि एक प्रकार का डायरेक्शनल ब्लास्ट था जो कि रोहिणी में यहाँ पे करवाया गया था, लेकिन इसका साफ मकसद यही था कि इनको मैसेज सेंड करना था दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने संडे का दिन चूज किया और साथ में जो यहाँ पे CRPF के स्कूल जो होते हैं उसी के बगल में यहाँ पे किया गया। तो CRPF, ताकि यहाँ पे ईजिली जो यहाँ पे CRPF के कमांडोज वगैरह है उनको इन्फॉर्मेशन दिया जा सके कि दिल्ली के अंदर कुछ आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे एक बड़े स्केल पर जो है वो ब्लास्ट किया जा सकता है यहाँ पे। तो मेन इनका मकसद यही था, और एक प्रकार का ये डायरेक्शनल ब्लास्ट था दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें आपने यही जाना जो नॉर्मल जो बॉम्ब होते हैं जिसको हम क्या बुलाते हैं, IDE बुलाते हैं दोस्तों, तो ये उससे भिन्न था यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट था। लेकिन वो एक्सप्लोजिव मटेरियल के तौर पर क्या था ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे है, और ये कितने तरीके से इसको कह लीजिए कि प्लान किया गया था यहाँ पे, इनका मकसद वगैरह क्या था, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे अभी क्लियर कट नहीं निकल कर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन इसके इर्द गिर्द कई सारे यहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी है वो भी यहाँ पे गढ़े जा रहे हैं यहाँ पे, कि इसमें जरूर कोई ना कोई यहाँ पे कनाडा वगैरह का यहाँ एंगल है, जो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को यहाँ पे थ्रेट पहुँचाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जानकर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, दिस सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय। पे बाय बाय हो गया, या ग्रह ले सूत।